मैं गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर हूं और मैंने बहुत बच्चों से ये शिकायत सुनी है कि गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन के चक्कर में उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है। कई रुपए उनसे लूट लिए गए हैं और उनको गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन भी नहीं मिला है। तो आप सही जानकारी के लिए, पूरा प्रोसेस जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर अभी आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आईटीआई एडमिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको स्मूथली और 100% सही समय पर और 100% सही मिलती रहेंगी। क्योंकि अभी एडमिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचती रहेंगी। सारी चीज़ें मैं निःशुल्क बताता हूं और 100% जेन्युइन बताता हूं। सरकार के ऑर्डर भी दिखाऊंगा आपको। साथ में ही अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी समस्या अगर मैं यूट्यूब पे यहाँ पर आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूँ तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको जवाब दे दूँगा। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ITI एडमिशन की पूरी प्रोसेस बताएंगे। प्रोसेस हम जो बताएंगे वो आपको गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन की बताएंगे। प्राइवेट आईटीआई में तो आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, बस आपका फॉर्म भरा होना चाहिए। और जो फॉर्म आप सरकारी आईटीआई के लिए भरेंगे उसके बेस पे आप प्राइवेट में भी ले सकते हैं। प्राइवेट में एडमिशन के लिए कोई मारामारी नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही 5-6 लाख सीट हैं, जिसमें जो है 2-3 लाख सीट खाली रह जाती हैं। प्राइवेट आईटीआई में बहुत आसानी से एडमिशन हो जाता है। बात करेंगे गवर्नमेंट आईटीआई की, क्योंकि वहाँ पर एडमिशन लेना मुश्किल होता है, वहीं पे यहाँ पे एडमिशन के लिए धोखाधड़ी हो सकती है। तो पहला प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन फॉर्म का है। देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी यहीं से होती है। वो कहते हैं फॉर्म भरा है, नहीं भरा है, फिर भी हम आपका गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन करा देंगे। देखिए, चाहे गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन होना हो, चाहे प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑनलाइन फॉर्म का होना। तो अभी ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन नहीं आया उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने सूचना जारी कर दी है कि मई के महीने में आप लोग अपना फॉर्म जारी कर दीजिएगा। अब जितने भी राज्य हैं वो अपनी सूचना जारी करेंगे कि उनका फॉर्म कब से आ रहा है। उत्तर प्रदेश का फॉर्म आने में अभी थोड़ा सा समय है, इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। स्टेप 1 पे हम बात करते हैं। मैंने बताया कि ऑनलाइन फॉर्म आएगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। वो भी उसमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है केवल प्राइवेट के लिए, दूसरा आता है 2 आते हैं, एक सरकारी के लिए, दूसरा आता है सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए। तो अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट आईटीआई का ही फॉर्म भरिएगा। प्राइवेट का फॉर्म आपको बाद में भी भरने का मौका मिल जाता है, पर गवर्नमेंट का बाद में भरने को मौका नहीं मिलता है। दूसरा स्टेप आ गया कि आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिया। उसके बाद स्टेप 2 जो है वो है आपका ऑनलाइन मेरिट बनती है। ऑनलाइन मेरिट बनती है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन मेरिट बनती है और ऑनलाइन मेरिट में आप लोगों का नाम आता है। अगर नहीं आता है तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा, फिर थर्ड में आएगा, फिर फोर्थ में आएगा। 4 मेरिट लिस्ट आती हैं। अगर चारों में नहीं आता है उसके बाद स्पॉट एडमिशन होता है, तब तक आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं आपको पूरा गाइडेंस इस चैनल के माध्यम से करता रहूँगा। कोई भी बच्चा नहीं छूटेगा जिसका सरकारी में एडमिशन ना हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। स्टेप 2 में मैंने बताया कि ऑनलाइन मेरिट लिस्ट आती है। तो जिस भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, पहले में आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो सेकंड में आएगा, सेकंड नहीं आता है तो थर्ड में आएगा। तो जैसे ही आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है आप लोग चेक करेंगे। चेक करना भी बताऊंगा, मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, कैसे देखना है वो भी अपने चैनल पर बताता रहूँगा। अब आपका मान लीजिए कि ऑनलाइन मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, पहले में आ गया, दूसरे में आ गया, तीसरे में आ गया, किसी में भी आया, प्रोसेस सेम है। तो जैसे ही आपका नाम आया तो थर्ड स्टेप अब जो है आपका वो ये है कि आपका जो नाम आया, जिस ट्रेड में और जिस कॉलेज में आया है, वो प्रिंट होकर उस पर आ जाएगा। आपको क्या 7 दिन का समय दिया जाएगा। उस 7 दिन में आपको स्टेप 3 फॉलो करना है, वो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। कि डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए हैं, जो फॉर्म में आपने डॉक्यूमेंट्स भरे हैं, जैसे जाति है, निवास है, 10th की मार्कशीट है और आपका आधार प्रूफ है, डॉक्यूमेंट मतलब निवास प्रूफ है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को अपने आईटीआई में दिखानी पड़ेंगी। फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका थर्ड स्टेप है और ये होता है मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपको 7 दिन का समय दिया जाता है। उस 7 दिन में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना
कराना है, प्लस यहाँ पर आप लोगों को फ़ीस सबमिट करनी होगी, एडमिशन फ़ीस। तो अभी एडमिशन फ़ीस जो है वो एडमिशन के टाइम 6 महीने की ली जाती है और उत्तर प्रदेश में ये नियम है, बट कहीं कहीं पे 1 साल की भी ले ली जाती है। अल्टीमेटली फ़ीस तो आपको देना ही देना है, चाहे आप 6 महीने की दें चाहे आप 1 साल की दें। तो फ़ीस कितनी लगती है गवर्नमेंट ITI में, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको एक सिस्टोमेटिक और 100% जेन्युइन वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको कोई भी ठग ना सके, कोई भी एक्स्ट्रा पैसे ना ले सके। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके बारे में बता दूंगा। तो 3 स्टेप हो गए। आपने पहला स्टेप में फॉर्म भर दिया, दूसरे स्टेप में मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, तीसरे स्टेप में आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के तुरंत फीस सबमिट कर दी, आपका एडमिशन हो गया अब 100%। एक रसीद भी मिलेगी आपको, 100% आपका एडमिशन जो है वो हो गया है गवर्नमेंट ITI में। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब क्लास चलने लगेंगी तो आपके ITI से फ़ोन आता है, या फिर आप मेरा जो है चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लेंगे, तो यहाँ से भी जो भारत सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार का जब क्लासेस स्टार्ट करने का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसका भी वीडियो बनाता हूँ। तो आपको सारी चीज़ें जेन्युइन तरीके से समय समय पर मिलती रहेंगी। तो आप लोग जो है किसी भी न ठगी का शिकार करेंगे होंगे, ना कोई सूचना के अभाव में आपका कोई नुकसान होगा। तो आप लोगों के लिए चैनल 100% फ्री है, तो आप लोग इसका यूज करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हर व्यक्ति के पास पहुंच सके। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।